हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक ईएसआर है। इससे पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया वो पीसीवी के बारे में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ईएसआर के बारे में बताऊंगी। ईएसआर क्या होता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ईएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीसीवी और ईएसआर में क्या डिफरेंस है, तो ईएसआर और पीसीवी में अगर हम देख रहे हैं तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है। पीसीवी में तो क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, जो दिए गए ब्लड वॉल्यूम में कितनी आरबीसीज का वॉल्यूम है वो डिटेक्ट करता है। जबकि जो ईएसआर है वो दिए गए टाइम में कितनी आरबीसीज क्या होती है, सेटल डाउन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको जो ईएसआर है उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके मेथड कौन सा यूज करते हैं हम इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा जो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में ये ईएसआर बढ़ जाता है और किस किस कंडीशन में ईएसआर घट जाता है, इस सभी टॉपिक के बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये जो टेस्ट है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, इंडिकेटिव ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईएसआर कराया जाता है। उसमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ईएसआर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होता है, ईएसआर हमेशा बढ़ा हुआ ही आता है। इसके अलावा इजी टू परफॉर्म, ये आसानी से किया जा सकता है। इसका मेथड क्या है वो हम इसी वीडियो में अभी बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा इनएक्सपेंसिव, ये क्या है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आसानी से इसको किया जा सकता है और इसमें किसी प्रकार के कोई भी खर्चे आने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड इट इज एन इनिशियली स्क्रीनिंग टूल्स एंड आल्सो एज ए फॉलो ऑफ टेस्ट टू मॉनिटर थेरेपी ऑफ डिजीज। ये क्या है कि इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी में कोई डिजीज है तो उस डिजीज की थेरेपी, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फॉलो अप करने के लिए कि जो डिजीज है वो कितनी रिकवर हुई है, उसको करने के लिए भी क्या करते हैं, ईएसआर कराया जाता है कि कितना रिकवर कर लिया है बॉडी ने। उसके अलावा मेजर कैसे करते हैं, हाउ मच रेड सेल्स सेटल इन अ गिवन टाइम। ठीक है, इसको इस तरह से मेजर किया जाता है। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, MM/R होती है। ठीक है, ये आपको जनरल एक फिगर दिखा रखा है जो क्या करता है, द फास्टर ब्लड सेल्स सिंक द मोर इन्फ्लामेशन यू हैव इन योर बॉडी। ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन है जो किस कंडीशन में क्या होता है, इसके जो ईएसआर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, किसमें, इन्फ्लामेशन डिजीज में, इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, क्रोनिक किडनी डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन से, प्रेगनेंसी और कैंसर, इन कंडीशन में क्या होता है, ईएसआर बढ़ जाता है। इसके अलावा हम और भी देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसी वीडियो में आपको उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये जो ईएसआर जो मेथड है वो काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन द anticoagulate blood is allowed to stand vertically, the red cells will settle down bottom of the tube till they form a packed column in a given interval of time। इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर क्या करता है, ये ईएसआर काम करता है कि अगर हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को क्या करते हैं, स्टैंड कर देते हैं, ठीक है, वर्टिकली, तो जो आरबीसीज हैं, ठीक है, गिवन टाइम में कितनी आरबीसी सेटल डाउन होती हैं, वो ही क्या होती हैं, ईएसआर होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड ईएसआर, मतलब कि जो आरबीसीज का सेटल डाउन होने की प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएसआर कहते हैं। मतलब ई फॉर इरिथ्रोसाइट, एस फॉर सेडिमेंटेशन और आर फॉर रेट। ठीक है, आरबीसीज की सेटल डाउन की जो रेट है उसी को क्या कहते हैं, हम ईएसआर कहते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, जैसे ये स्ट्रैंड है और ये
क्या है, ट्यूब है, इसमें हमने क्या एंटीकोगुलेट ब्लड लिया और उसको वर्टिकली क्या कर दिया, इसको स्टैंड कर दिया। इसके अलावा स्टैंड कर दिया। इसमें फिर जब गिवन टाइम है उसमें कितनी आरबीसी सेटल डाउन होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ईएसआर बोलेंगे। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके मेथड। ईएसआर को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड जनरली यूज किए जाते हैं, जैसे विंट्रॉप ट्यूब है, विंट्रॉप ट्यूब मेथड से करते हैं, वेस्टर्न ट्यूब से करते हैं, कैपिलरीज मेथड है, इसके अलावा माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड है और ऑटोमेटेड मेथड है। ये कुछ मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, ईएसआर डिटेक्ट करते हैं। विंट्रॉप ट्यूब में विंट्रॉप ट्यूब यूज ली जाती है और वेस्टर्न ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, वेस्टर्न ट्यूब यूज में लेते हैं। अब ये कौन कौन से मेथड है मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इस वीडियो में हम वेस्टर्न ट्यूब मेथड से ही क्या करें, ईएसआर डिटेक्ट करेंगे। केवल कुछ नहीं है, ट्यूब का फर्क है, इसमें विंट्रॉप ट्यूब यूज लेते हैं और इसमें वेस्टर्न ट्यूब मेथड यूज लेते हैं। इसके अलावा जो ऑटोमेटेड मेथड है वो भी क्या करते हैं, आजकल जैसे कि ऑटोमेशन का टाइम है, सारे टेस्ट किससे किए जाते हैं, ऑटोमेशन जो मशीन वगैरह है उससे ही करते हैं, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ईएसआर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिलरीज मेथड है, कैपिलरीज से भी ईएसआर हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड से भी हम क्या करते हैं, ईएसआर डिटेक्ट करते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो आप इनको ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो मेन मेथड है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है वेस्टर्न ट्यूब मेथड। अब उस वेस्टर्न ट्यूब मेथड को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर वो हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। वेस्टर्न ट्यूब जो मेथड है उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट की, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वेस्टर्न ट्यूब होती है, ठीक है, जो आपको इस तरह से ये फिगर में दिख रही है, इस तरह की ये वेस्टर्न ट्यूब होती है। इसके बाद ईएसआर स्टैंड होता है, ये ईएसआर स्टैंड है, इस पर हम क्या करते हैं, ट्यूब को स्टैंड कर देते हैं, लगा देते हैं इसमें। इसके अलावा सोडियम साइट्रेट ब्लड सैंपल, जो ब्लड सैंपल है वो हम इसमें लेते हैं, कौन से, ईडीटीए वाइल में। अब ईडीटीए वाइल में हम क्या करते हैं, ये जो मटेरियल यूज लिया जाता है उसमें क्या होता है, 1.6 ml ऑफ ब्लड प्लस उसमें क्या होता है 0.5 ml ऑफ 3.8 सोडियम साइट्रेट होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप इस फिगर को देखकर भी इस प्रोसीजर को आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिल द वेस्टर्न ट्यूब अप टू 0 मार्क बाय मीन ऑफ रबर बल्ब की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें साइट्रेट ब्लड सैंपल लेते हैं। जैसे साइट्रेट ब्लड सैंपल है, साइट्रेट ब्लड सैंपल मैंने बता ही दिया आपको कि क्या होता है, 0.4 ml ऑफ 3.8 मिलीग्राम सोडियम साइट्रेट में हम क्या करते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं। अब इस ब्लड सैंपल को क्या करेंगे, हम इस वेस्टर्न जो ट्यूब है हमारी उसमें फिल करेंगे, कहाँ तक, 0 मार्क तक। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस द ट्यूब अपराइट इन द स्टैंड। अब ये स्टैंड में हम क्या कर देंगे, इसको अपराइट पोजीशन में रख देंगे और टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट द टाइम, अलाउ द ट्यूब टू स्टैंड फॉर एग्जैक्टली 1 आवर। इसमें इसको रख करके टाइम नोट कर लेंगे और आफ्टर 1 आवर हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग चेक करेंगे। आफ्टर 1 आवर नोट द लेवल टू विच द रेड सेल्स कॉलम हैज फॉलन, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद में इसकी रीडिंग नोट करेंगे और जहां पर रेड सेल्स हमें दिखेंगी उस रीडिंग को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, कहां पर है, ये 12 पर है, तो इसका ईएसआर क्या आ जाएगा, 12 mm ऑफ पर आवर, ठीक है। इस तरह से रिपोर्ट द रिजल्ट इन टर्म ऑफ mm पर आवर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईएसआर को रीडिंग नोट कर लेंगे और किस में करेंगे, mm पर आवर में करेंगे। तो इसका जो मेथड है बहुत ही इजी है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, इसकी 0 से लेकर के 9 mm होती है, ठीक है, पर आवर। और फीमेल में कितनी होती है, 0 से लेकर के 20 mm फॉल एट 1 आवर, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है मेल और
फीमेल में। तो ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। कई बार क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ही पूछ लिया जाता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि ESR की नॉर्मल वैल्यू मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा ब्रीफ में, इससे पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देख लिया था इसका कि किन किन कंडीशंस में ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे इंक्रीज किस किस में हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया, ठीक है। हाइपरफिब्रिनोजेनिमिया क्या बोलते हैं इसको, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, और फिब्रिनोजन मतलब जब बॉडी में फिब्रिनोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरफिब्रिनोजेनिमिया। और जो फिब्रिनोजन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंडिंग करने का काम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, जब बॉडी में क्या हो जाता है, फिब्रिनोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, तो इस कंडीशन में भी ESR बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपर में मतलब ज्यादा और गामा ग्लोबिन मतलब इसमें गामा ग्लोबिन का मतलब होता है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें गामा ग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी और प्रेगनेंसी और TB, इन कंडीशंस में भी ESR बढ़ जाता है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ESR क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको हम यहाँ पर बता रखा है मैंने, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस है, आरबीसी एबनॉर्मेलिटीज है, आरबीसी की जो शेप वगैरह है उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसमें जो आरबीसीज है वो कैसी हो जाती है, सिक्कल के आकार की, हंसिया के आकार की हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, ESR कम हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज है, हाइपर फिब्रिनोजेनिमिया और हाइपो, ठीक है, कम किस में होगा, हाइपो में, और हाइपर किस में हो जाएगा, ज्यादा। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें क्या हो जाता है, ESR कम हो जाता है, और इन कंडीशंस में क्या हो जाता है, ESR बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं जिसके अंतर्गत ESR कम और ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है ESR के बारे में है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।